हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सेल साइकिल के बारे में। इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम सेल साइकिल की कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें जो पेपर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, पेपर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आपने लेक्चर में एंड तक जो है वो हमारे साथ रहना है। सेल साइकिल से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन होगा, आपको कोई कन्फ्यूजन होगी, तो वो हम साथ साथ क्लियर करेंगे। आपने कमेंट्स के अंदर चीज़ें पूछनी हैं और हर कमेंट को इंशाल्लाह ज़रूर आंसर किया जाएगा। सबसे पहले अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल क्या है? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये एक इवेंट्स की सीक्वेंस है जो कि हमने डिस्कस करनी है कि कौन कौन से इवेंट्स परफॉर्म होते हैं और एक सेल जो है वो दो में चेंज होता है। सेल साइकिल क्या है कि ये एक सेल है हमारे पास, इस एक सेल से नेक्स्ट सेल बनने तक जितनी भी चेंजेस आती हैं, जितने भी इवेंट्स परफॉर्म होते हैं, एक सेल ने डिवाइड करना है और एक सेल से दो सेल्स बनने हैं। इस पूरे सफ़र के दौरान जो भी चेंजेस आती हैं वो सारे इवेंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो सबसे पहला इवेंट है दैट इज़ ग्रोथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल क्या करता है? सेल ग्रो करता है। सेकेंडली रेप्लिकेशन ऑफ इट्स डीएनए। सेल क्या करता है? अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। थर्डली सेल क्या करता है? सेल की डिवीजन परफॉर्म होती है और सेल डिवाइड करके दो सेल में बदल जाता है। तो हम सेल साइकिल किसको कहते हैं कि एक सेल से डिवाइड होकर दो सेल बनने तक जो इवेंट्स परफॉर्म होते हैं, जो चेंजेस आती हैं, उन सारी चेंजेस को हम कहते हैं कि ये क्या है? ये सेल साइकिल है। तो डेफिनेशन फिर क्या बनी? ये यहाँ पे डेफिनेशन हमारे पास क्या बनी? इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच ग्रोथ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन टेक प्लेस। तो डेफिनेशन आपके पास क्या बनी कि ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसके अंदर क्या होता है? ग्रोथ होती है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है और फाइनली सेल क्या करता है? डिवाइड करता है। तो इन तमाम इवेंट्स को हम क्या कहते हैं कि इट इज़ सेल साइकिल। अब अगर हम सेल साइकिल की देखें कि सेल साइकिल के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो सेल साइकिल के स्टेप्स में हमारे पास दो स्टेप्स आते हैं मेजरली। अगर हम सेल साइकिल के स्टेप्स की बात करें तो ये दो स्टेप्स में परफॉर्म होता है। इसमें एक जो स्टेप होता है इसको हम कहते हैं इंटरफेस। इसको हम सेकेंडली प्रीपरेटरी फेज भी बोलते हैं, बिकॉज सेल इसके अंदर क्या कर रहा होता है? अपने आप को प्रीपेयर कर रहा होता है। जो ऊपर हमने तीन चीज़ें डिस्कस की थी इंटरफेज के दौरान, जो है इंटरफेज के दौरान उनमें से ग्रोथ परफॉर्म होती है और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए परफॉर्म होती है। तो ये इंटरफेस है। दो चीज़ें जो हमने ऊपर डिस्कस की थी उनमें से दो चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म होती हैं कहाँ पे? ड्यूरिंग इंटरफेस। यानी इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि ये क्या है? इंटरफेस है। और जो तीसरी चीज़ है, तीसरा स्टेप है, वो यहाँ पे डिवीजन जो है वो यहाँ पे सेकेंड स्टेप आएगा जिसको हम कहेंगे दैट इज़ एम फेज। और इस दौरान क्या होती है? डिवीजन होती है। एंड ये जो डिवीजन है ये दो तरीक़ों से परफॉर्म हो सकती है। दिस डिवीजन मे बी बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड इट इज़ मे बी बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो ये दो तरीक़ों से हो सकती है। यहाँ पे माइटोसिस भी हो सकती है और मियोसिस का प्रोसेस भी हो सकता है। अच्छा, अब माइटोसिस कब होगी? माइटोसिस होगी अगर ये सेल साइकिल परफॉर्म हो रहा है सोमैटिक सेल के अंदर। और यहाँ पे जो दूसरी वाली फेज़ है यहाँ पे जिसको हम कह रहे हैं मियोसिस, ये कैसे कब परफॉर्म होगी? अगर सेल साइकिल परफॉर्म हो रहा है जर्म लाइन
सेल्स के अंदर। अब यहाँ पे बात आती है कि सोमैटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं और जर्म सेल्स कौन से सेल होते हैं। सोमैटिक सेल बोला जाता है हमारी बॉडी के ओवरऑल जो सेल्स हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिकली जो स्पर्म और एग सेल्स हैं उनको जर्म लाइन सेल्स बोला जाता है। तो एक बार ओवरव्यू करेंगे, दोबारा से चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि हम चीज़ों को साथ साथ लर्न भी करेंगे, याद भी रखेंगे। तो सेल साइकिल जो है ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें ग्रोथ, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेल डिवीजन परफॉर्म होती है, यानी 3 चीज़ें होती हैं, और इन 3 चीज़ों को हम 2 स्टेप्स में बांटते हैं, इंटरफेज और इसके साथ साथ एम फेज। इंटरफेज मैंने बोला है कि इसके दौरान ग्रोथ और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगी, जबकि दूसरी फेज़ जो है वो एम फेज़ है जिसके दौरान क्या होगी, सेल डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे जो डिवीज़न है वो मैंने बताया कि 2 तरीक़ों से हो सकती है, दैट मे बी बाय माइटोसिस एंड दैट मे बी बाय मियोसिस। तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू था। अब यहाँ पे हमने चीज़ों को बारी बारी देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेंगे कि जो इंटरफेस है वो कैसे परफॉर्म होती है, इंटरफेस के दौरान ग्रोथ कैसे होती है और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैसे होती है। यानी अभी हमारे पास जो टॉपिक आएगा दैट इज़ इंटरफेस। तो नाउ वी विल गो फॉर इंटरफेस। इंटरफेस जैसा कि मैंने पहले बोला है कि हम इसको प्रीपरेटरी फेज भी बोलते हैं, बिकॉज इस दौरान क्या करता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। सेल, इसको प्रीपरेटरी फेज क्यों कहते हैं, बिकॉज सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है। तो सेल ने अपने आप को प्रिपेयर करना होता है डिवीजन के लिए, इसको हम इस वजह से प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। लेकिन इसके लिए एक और चीज़ यूज़ की जाती है, इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, बट इट इज़ मिसलीडिंगली कॉल्ड रेस्टिंग फेज। ये आपने याद रखना है कि इट इज़ मिसलीडिंगली कॉल्ड रेस्टिंग फेज। इसको हम मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज का नाम देते हैं। यानी कि होता क्या है कि सेल के अंदर हमें बज़ाहिर कोई चेंज नज़र नहीं आ रही होती। यानी जब हम यही वाला फेज़ गुज़र रहा होता है इंटरफेस, तो सेल जो है वो बज़ाहिर चेंज नहीं हो रहा होता, सेल ही रहता है। तो जब वो डिवाइड करता है तो हम कहते हैं कि जब उसने डिवाइड किया है तो ये एक्चुअली सेल डिवीज़न है। लेकिन एक्चुअली सेल क्या कर रहा होता है कि इंटरफेस के दौरान अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। लेकिन लोग इसको, चूँकि सेल के अंदर वाज़ह तौर पे उनको कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होता, तो दैट्स वाई उनको मिसलीडिंगली इसको रेस्टिंग फेज़ भी बोल देते हैं कि शायद सेल जो है वो रेस्ट में है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सेल रेस्टिंग फेज़ में नहीं होता, बल्कि सेल क्या कर रहा होता है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। तो मज़ीद अगर हम देखें तो यहाँ पे रेस्टिंग फेज़ के बाद यानी ये जो इंटरफेज़ है इसकी हम स्टेजेस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आती हैं स्टेजेस ऑफ इंटरफेस। स्टेजेस ऑफ इंटरफेस। तो इंटरफेस जो है इसकी स्टेजेस में हमारे पास आती है फर्स्ट ऑफ ऑल G1 फेज, जिसको हम गैप 1 फेज भी बोलते हैं। सेकेंडली हमारे पास आती है S फेज, इसको सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है। इसके बाद हमारे पास आती है थर्ड फेज, जिसको हम G2 फेज यानी कि गैप 2 फेज भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास 3 फेजेस आ गई जो कि इंटरफेस के दौरान होती हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो एक सेल है, लेट्स सपोज ये एक सेल है, इसने इंटरफेज़ में एंटर होना है, लेकिन उससे पहले, इंटरफेज़ में जाने से पहले ये एक फेज़ में रहता है जिसको बोलते हैं G0 फेज़। तो व्हाट इज़ G0 फेज़? G0 फेज़ जो है ये बिफोर इंटरफेज़ होती है। दिस इज़ बिफोर
इंटरफेज। और इस दौरान क्या करता है, इस दौरान सेल जो है उसमें सेल एक्चुअली इस दौरान क्या होता है कि सेल रेस्ट पे होता है, नो एक्टिविटी। सेल जो है नो एक्टिविटी फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए सेल साइकिल के लिए सेल के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती है। तो इस फेज़ को हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये जी नॉट फेज़ है। तो अब हम मूव करेंगे एक प्रॉपर डायग्राम की तरफ जिसमें हम देखेंगे कि ये सारे स्टेप्स कैसे परफॉर्म होते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास ये वो सेल है जिसने डिवाइड करना स्टार्ट करना है, इसको आप कह सकते हो कि ये क्या है, ये एक पेरेंट सेल है। इस पेरेंट सेल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक ये डिवाइड करना स्टार्ट नहीं करता है तब तक ये रहता है जी नॉट फेज़ के अंदर। जी नॉट मैंने आपको पहले बताया है कि जी नॉट क्या होती है। सारे लोग कमेंट्स में लिखें जी नॉट क्या होती है, जल्दी से कमेंट्स में लिखें कि जी नॉट क्या होती है। ओके, तो जी नॉट जो है ये कुछ देर के लिए रहेगा जी नॉट के अंदर। तो ये थोड़ा सा आपने दिमाग पे जोर भी डालना है, जो चीज़ें हमने पहले कवर की हैं उनको साथ में आपने लिंक करके चलना है ताकि आपके जहन में रहें और आपको ये सारा टॉपिक भूले ना। अब ये जो जी नॉट है ये मैंने बताया था कि क्या होती है, ये एक रेस्टिंग फेज़ होती है। इसमें सेल कोई भी डिवीजन वाली एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है। जैसे ही सेल जो है वो अपना इंटरफेस स्टार्ट करता है तो जी नॉट से कन्वर्ट होकर ये आता है किसमें, गैप वन में, जिसको हमने क्या कहा था, जी वन फेज़ कहा था। तो जी वन के दौरान क्या होती है, इसके अंदर ग्रोथ की एक्टिविटी होती है। ये अपने साइज़ में थोड़ा सा इजाफा करता है पहले की निस्बत, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका साइज़ और है और यहाँ पे और है। तो ये साइज़ में इजाफा करता है, इसको हम जी वन फेज़ कहते हैं। यानी ये जो जी वन है दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटरफेस। फिर उसके बाद आती है जी वन के बाद एस फेज़। एस फेज़ जो है इसको हम सिंथेसिस फेज़ कहते हैं और इस दौरान क्या होता है, डीएनए डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक क्रोमोसोम था तो यहाँ पे भी वो एक ही है, लेकिन इस जगह पे आके क्या होता है कि क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वो फेज़ है जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम डबलिंग होती है। तो क्रोमोसोम पहले लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक था, अब चूँकि जगह कम है तो मैं बना नहीं रहा यहाँ पे, लेट्स सपोज एक था, ये डबल हो गया। तो एस फेज़ के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम डबलिंग, और ये 10 घंटे में परफॉर्म होती है। ह्यूमन की अगर हम बात करें ये 10 घंटे में होती है, जबकि जी वन जो है ये 9.5 घंटे की फेज़ है। 9.5 आवर की फेज़ जो है वो जी वन है, 10 आवर की फेज़ ये है। फिर इसके बाद आती है जी टू फेज़, दैट इज़ अ थर्ड फेज़ ऑफ, यानी फर्स्ट फेज़ थी जी वन, सेकेंड फेज़ थी एस फेज़ और थर्ड फेज़ आती है जी टू फेज़। जी टू फेज़ के दौरान क्या होता है कि सेल मज़ीद अपने साइज़ में इजाफा करता है, बिकॉज यहाँ पे बंटवारा होना है, सेल ने डिवाइड करना है। तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो डबल होते हैं, वो इंक्रीज़ होते हैं अपनी तादाद में और सेल साइज़ में मज़ीद बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये वाली फेज़ जो है ये 4.5 घंटे की होती है। तो इस तरह से जो टोटल इंटरफेज़ का ड्यूरेशन है, यानी इंटरफेज़ जो है यहाँ पे मुकम्मल हुई, 3 फेजेस हमने पढ़ी। तो इंटरफेज़ जो है वो कितनी हुई, फिर इंटरफेज़ ह्यूमन के अंदर ये 23.5 आवर की होती है। और फिर अगला इसमें, यानी इस दौरान ये सेल अपने आप को प्रिपेयर कर लिया इंटरफेज़ के दौरान। सेकेंडली अब मैंने बताया था कि सेकेंड फेज़ क्या होती है, एम फेज़, जिसको हम कहते हैं कि ये ट्रूली डिवीजन फेज़ है। तो इस एम फेज़ के दौरान क्या होता है कि अब सेल ने डिवाइड करना होता है। तो ये जस्ट 30 मिनट्स की फेज़ होती है जिसमें क्या होता है कि सेल डिवाइड होकर 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ वी कॉल एम फेज़ और ये 30 मिनट के अंदर परफॉर्म होती है। अब एम फेज़ जो है ये हमने पहले डिस्कस किया है कि ये माइटोसिस भी हो सकती है और मियोसिस भी हो सकती है। फिर से जब ये सेल बनेंगे, यानी यहाँ पे ये इस वक्त जो है वो डॉटर सेल बन गया, तो ये भी डॉटर सेल है और ये दोनों ही डॉटर सेल्स हैं। तो ये जब सेल बनेंगे तो ये फिर से किस में जाएंगे,
G0 में, और फिर इसी तरह से ये साइकिल रिपीट होगा, G1 फिर S फेज़ फिर G2 फेज़ और फिर इसी तरह से M फेज़ यानी डिवीज़न होगी। तो ये मरहला मुकम्मल हो गया हमारा, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सेल साइकिल है। अब हमने सेल साइकिल में ये वाली जो फेज़ है M फेज़, इसकी मैंने आपको 2 टाइप्स बताई हैं, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि माइटोसिस क्या होती है और मियोसिस क्या होती है। यहाँ पे माइटोसिस का एक कंप्लीट हम लेक्चर अपलोड करेंगे और मियोसिस का कंप्लीट लेक्चर अपलोड करेंगे। तो यहाँ तक जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको सेल के रिलेटेड, एक बार आप दोबारा से रिकॉल भी कर लें। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था सेल साइकिल की डेफिनेशन है, फिर उसके बाद इसके स्टेप्स हैं, फिर स्टेप्स में हमने आपको डिटेल से बताया कि इंटरफेस क्या है, इंटरफेस के अंदर इसकी स्टेजेस क्या क्या हैं। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि जो सेल साइकिल है वो किस तरीके से होता है, और अभी फाइनली हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो माइटोसिस और मियोसिस के ऊपर होगा। तो यहाँ तक कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, दैट विल बी आंसर्ड। कोई भी आप टॉपिक जिसमें आपको डिफ़िकल्टी है, आप नेक्स्ट लेक्चर चाहते हैं कि उस टॉपिक पे बने, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।